नया सवेरा। इंडिया अब सबमरीन मिसाइल पावर्स के इलाइट क्लब का मेंबर बन गया है। ये एक ऐसा क्लब है जिसमें शामिल होना हर देश का सपना होता है और अब इंडिया ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। इंडिया ने अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक बहुत बड़ा काम किया है। ये एक ऐसा कदम है जो देश की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। 3500 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का सबमरीन से सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च। ये लॉन्च न केवल इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दर्शाता है, बल्कि देश की सुरक्षा और सामरिक क्षमता को भी मजबूत करता है। ये अचीवमेंट इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बनने के सफर में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। बे ऑफ बंगाल में हुआ ये टेस्ट इंडिया को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जिनके पास ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। ये टेस्ट इस बात का प्रमाण है कि इंडिया अब उन देशों की श्रेणी में आता है जो अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ये अचीवमेंट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं है, बल्कि इंडिया के अपनी सॉवरेंटी और नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के कमिटमेंट का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट दुनिया को यह बताता है कि इंडिया अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह सक्सेसफुल टेस्ट किसी भी पोटेंशियल एनिमी के लिए एक चेतावनी है कि इंडिया के पास अब ऐसी क्षमता है जो किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। यह इंश्योर करता है कि इंडिया के खिलाफ किसी भी अग्रेशन का जवाब तेज और निर्णायक होगा। यह कैपेबिलिटी इंडिया को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित करती है। के सीरीज फैमिली की यह मिसाइल इंडिया में बनी सबमरीन से लॉन्च की गई थी, जो डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया के बढ़ते सेल्फ रिलायंस को दिखाता है। यह सेल्फ रिलायंस देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। जो डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया के बढ़ते सेल्फ रिलायंस को दिखाता है, यह सेल्फ रिलायंस देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। ये अचीवमेंट उन इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के टायरलेस एफर्ट्स का नतीजा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सफलता को संभव बनाया है, जिन्होंने देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने के लिए रिलेंटलेसली काम किया है। ये उनकी डेडिकेशन और हार्डवर्क का परिणाम है। ये सक्सेसफुल टेस्ट इंडिया की नेवल हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोमेंट है। ये मोमेंट न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी है। ये इंडिया को इंडियन ओशन रीजन और उसके बाहर एक मेजर प्लेयर के रूप में स्थापित करता है, जो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करने में सक्षम है। ये कैपेबिलिटी इंडिया को एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करती है, जो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करने में सक्षम है। ये अचीवमेंट न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। समंदर के रक्षक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी SLBMs इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही गहरा और जटिल है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स या SLBMs किसी भी देश की न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ये मिसाइल्स जो सबमरीन से लॉन्च होते हैं, एक देश की रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लैंड बेस्ड मिसाइल्स के विपरीत SLBMs को डिटेक्ट करना और नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये समुद्र की गहराइयों में छिपे रहते हैं, जहां रेडर और सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम्स भी इन्हें आसानी से नहीं ढूंढ पाते। ये स्टेल्थी अंडरवाटर प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करते हैं, जो इन्हें एक हाईली सर्वाइवेबल और पावरफुल डिटरेंट फोर्स बनाता है। सबमरीन्स की यह विशेषता उन्हें एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण हथियार बनाती है। सबमरीन से न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता किसी भी देश की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि अगर किसी देश के लैंड बेस्ड न्यूक्लियर आर्सेनल को पहले हमले में निशाना बनाकर नष्ट भी कर दिया जाए, तो भी उसके सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी देश के लैंड बेस्ड न्यूक्लियर आर्सेनल को पहले हमले में निशाना बनाकर नष्ट भी कर दिया जाए, तो भी उसके सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स सुरक्षित रहेंगे। ये मिसाइल्स तब भी रिटेलिएट कर सकते हैं, इंश्योरिंग कि दुश्मन को भारी नुकसान हो। समंदर की गहराई में चुपचाप छिपी ये सबमरीन्स भयानक ताकत से पलटवार करने में सक्षम होंगी, जो किसी भी न्यूक्लियर अटैक के खिलाफ एक क्रेडिबल डेटरेंट इंश्योर करती है।
ये डेटरेंट किसी भी संभावित दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देता है। SLBMs का होना किसी भी पोटेंशियल एनिमी के कैलकुलेशंस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है। दुश्मन को हमेशा यह चिंता रहती है कि कहीं कोई सबमरीन उनके पास न हो जो किसी भी समय हमला कर सकती है। इन अंडर वाटर लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की लोकेशन और स्टेटस को लेकर अनसर्टेनिटी किसी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को बहुत रिस्की और शायद इनइफेक्टिव बना देती है। यह अनसर्टेनिटी दुश्मन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। यह स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी न्यूक्लियर अटैक की संभावना को बहुत कम कर देती है, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। यह एम्बिग्युइटी एक प्रकार की सुरक्षा कवच का काम करती है। SLBMs का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग काम होते हैं। इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और हाईली स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है। इस डोमेन में इंडिया की सफलता उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट मेंटेन करने के कमिटमेंट को रेखांकित करती है। भारत की यह सफलता उसे एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाती है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इंजीनियरिंग ऑफ वंडर DRDO का इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम में क्रूशल रोल। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया की हालिया सफलता के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। DRDO के टायरलेस एफर्ट्स और डेडिकेशन ने इंडिया को एक मजबूत और आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम प्रदान किया है। इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस रिसर्च एजेंसी होने के नाते DRDO ने लगातार इनोवेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया है और नए नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है। DRDO के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने अपने एक्सपर्टीज और स्किल्स का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रूज हासिल किए हैं। देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप की है। DRDO ने न केवल मिसाइल टेक्नोलॉजी में बल्कि अन्य डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स किए हैं, जिससे इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ में काफी वृद्धि हुई है। DRDO के टायरलेस एफर्ट्स का नतीजा एक रोबस्ट और डाइवर्स मिसाइल प्रोग्राम के रूप में सामने आया है, जिसमें कई तरह की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। ये मिसाइल्स इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBMs तक DRDO ने इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को क्रेडिबल डिटरेंट कैपेबिलिटी से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DRDO के द्वारा विकसित किए गए मिसाइल्स ने इंडिया को एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर बना दिया है। खास तौर पर K सीरीज SLBMs का डेवलपमेंट DRDO की इंजीनियरिंग प्रोग्रेस और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में सेल्फ रिलायंस अचीव करने के कमिटमेंट का प्रमाण है। ये मिसाइल्स इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी को और भी मजबूत बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स फील्ड में DRDO की सफलता ने न केवल इंडिया की सिक्योरिटी को मजबूत किया है, बल्कि एक मेजर टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में उसका कद भी बढ़ाया है। DRDO की अचीवमेंट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया की रेप्यूटेशन को एनहांस किया है। DRDO का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मिसाइल्स के डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है। DRDO ने कई अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस किए हैं, जो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी एनहांस करते हैं। वे एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज और लॉन्च प्लेटफॉर्म्स जैसी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में भी डीपली इन्वॉल्व हैं, जो एक सक्सेसफुल और रिलायबल मिसाइल प्रोग्राम के लिए क्रूशल है। DRDO के एफर्ट्स ने इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन बना दिया है। ये सब एक सक्सेसफुल और रिलायबल मिसाइल प्रोग्राम के लिए क्रूशल है। DRDO की रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस ने इंडिया को एक मजबूत और आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम प्रदान किया है, जो देश की सुरक्षा और सॉवरेंटी को सुनिश्चित करता है।